अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशान रुदा खादरी आपका होस्ट वीवर्स BBN न्यूज़ चैनल के 28 जुलाई बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। साबिक़ CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को बनाया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर। यूपी के बाराबंकी में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 18 मुसाफिरीन की हुई मौत और कुछ हुए शदीद जख्मी। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बसवराज बोम्मई ने लिया हल्फ। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की हैसियत से राकेश अस्थाना को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि वो साबिक़ में CBI के स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा दीगर कई और महकमों में भी वो कलीदी पोस्टों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो 1984 बैच गुजरात कैडर के इंतहाई काबिल तजुर्बेकार IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स जिनमें काबिल ज़िक्र चारा घोटाला, 2002 गोधरा केस की भी इंक्वायरी की थी। बताया जाता है कि 31 जुलाई को उनकी रिटायरमेंट होने वाला था, ताहम 3 दिन कबल उन्हें दिल्ली का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पेश आए भयानक सड़क हादसे में बस में सवार तकरीबन 18 मुसाफिरीन जाँ बाग हो गए। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि खड़ी डबल डेकर बस को एक ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। बस में कई मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 9 की मुकाम हादसे और दीगर की दवाखाने के ले जाने के दौरान मौत वाक़ हो गई, जबकि कुछ मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ड्राइवर बस का एक्सल ख़राब होने पर बस खड़ी कर गया था। इस दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में कई मजदूर सवार थे। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस ने फौरी मुकाम हादसा पहुंचकर मुसाफिरीन को निकाला और हलाक शुदागान और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कर्नाटक में जारी सियासी बहरान का बिला आखिर खुशगवार हल निकल आया और कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बसवराज बोम्मई को मुत्तफ़िक़ा तौर पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ताहम उन्होंने इस दौरान हलफ ले लिया। वाज़ेह है कि साबिक़ में रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से येदियुरप्पा और आला कमान के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, ताहम उन्होंने अपनी 2 साल मियाद के बाद इस्तीफ़ा दिया था। मौजूदा चीफ मिनिस्टर बताया जाता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं। येदियुरप्पा लिंगायत तबके के खदावर कायद हैं। वहीं नौ मुकर्ररा चीफ मिनिस्टर भी लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि इनके वालिद SR बोम्मई भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तेलंगाना के वज़ीर ITO बल्दी एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने हैदराबाद के प्रगति भवन में पिंक बुक इन्वेस्टर गाइड टू तेलंगाना बुक की रस्म इजराई अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स और कारोबार के क़याम में बिना किसी खलल कारोबारी सरगर्मियों को रिवाज देने में रियासत तेलंगाना को मुल्की सतह पर फ़ौक़ियत हासिल है। इसी निशाने के तहत रियासती हुकूमत अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही है। इस मौके पर T श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना K चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत भर के गरीब अफराद में नए मंजूरा उम्मीदवारों में राशन कार्ड्स की तकसीम का अमल जारी है। इसी सिलसिले के तहत तेलंगाना स्टेट असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने निज़ामाबाद में मंजूरा उम्मीदवारों में नए राशन कार्ड्स तकसीम किए। इस सिलसिले के तहत रियासत भर में विज़रा, MLAs, MLCs की जानिब से तक़रीबात मुनक़्क़िद करते हुए मंजूरा उम्मीदवारों में नए राशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार की क़यादत में सैबराबाद पुलिस ग्राउंड में रिकवरी मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें चोरी के बाद रिकवर हुए नकदी, कीमती अशिया, साजो सामान, गाड़ियों व दीगर को मुत्तल्लिक़ा मालिकीन शिकायत कुनिंदों के हवाले किए गए। तकरीब में DCP विजय कुमार, पद्मजा प्रकाश रेड्डी, दीगर पुलिस के ओहदेदारान और मुतासरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान सैबराबाद कमिश्नर VC सजनार ने अवाम को मशवरा दिया कि वो चोरी या स्नैचिंग या किसी भी वारदात पर फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। इस दौरान 174 चोरी के केसेस में रिकवर हुए नकद, गोल्ड, व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स व दीगर की शिकायत कुनिंदगान के हवाले किए गए। हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया JD मटला में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 3 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करवाया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। यह हादसा JD मटला में वाक़ नासेंस लैब्स एंड केमिकल्स कंपनी के रिएक्टर में पेश आया, जिसकी वजह आग के शोले और कसीर धुआं छा गया। इत्तला के साथ ही फायर अमले ने फौरी मुकाम हादसा पहुँच कर बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की।
मुल्क भर में कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी था। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कौमी सतह पर पॉजिटिव केसेस की तादाद में कुछ इजाफा होकर यह तादाद तकरीबन 43,684 रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह ताहाल कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा होकर 3 करोड़ 18 लाख से तजावुज़ कर गए। गुज़िश्ता एक ही दिन में तकरीबन 640 कोविड मुतासरीन की मौत वाक़ हो गई, जिससे मरने वालों के आदाद शुमार में इजाफे के बाद ये तादाद 4,22,147 हो गई। वहीं मुल्क भर में कोविड के सरगर्म केसों की जुमला तादाद 4,22,022 रिकॉर्ड की गई। दक्कन पार्क वाकर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान ने हेल्थ से मुताल्लिक़ खुसूसी लेक्चर दिया। डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान ने गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और शुगर को कंट्रोल करने, इसके अलावा डाइट कैसे इस्तेमाल की जाए और सेहत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीलात से सामीन को वाकिफ़ करवाया। मुक़र्ररा सवालात सेशन के दौरान सामीन ने सेहत से मुताल्लिक़ सवालात किए, जिसका उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिया। हेल्थ लेक्चर में मेहमानों के अलावा सामीन की कसीर तादाद मौजूद थी। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में दरियाई कृष्णा से पानी का बेतहाशा बहाव जारी है, जिसकी वजह प्रोजेक्ट में तकरीबन 4,67,000 क्यूजिक्स और आउटफ्लो 22,000 क्यूजिक रिकॉर्ड किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 है, जबकि मौजूदा सतह आब 880 दर्ज की गई है। वहीं ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल गुंजाइश तकरीबन 218.80 TMC है, जबकि 188 TMC मौजूद गुंजाइश दर्ज की गई। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के जल्द ही लबरेज हो जाने की उम्मीद की जा रही है। प्रोजेक्ट के जल्द ही लबरेज होने पर अहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही दरवाजे खोलने पड़ेंगे। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूअर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।